आसन से 7 कदम और परोक्ष में ही साष्टांग नमोस्तु नेमिनाथाय, नमोस्तु समुद्र विजय नंदनाय, नमोस्तु नेमिनाथाय, नमोस्तु। सौधन मित्र साष्टांग कर लेते हैं। सच्ची इंद्राणी विश्वास से भर जाती है और उनसे प्रश्न करने लगती है। हे स्वामी, आप यहाँ किसे नमस्कार कर रहे हैं और क्यों? मेरी शंका का समाधान कीजिए प्रभु। हे प्रिय, आश्चर्यचकित मत हो। तुम्हें तो पता है कि मैं किसी कारण के ही बस ऐसा कार्य करता हूँ। हे स्वामी, पर मुझे यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पर यहाँ आप बताइए, आपको कौन नजर आ रहा है? मेरी शंका का समाधान करे प्रभु। मेरी प्राण प्रिय, चिंता मत करो, बड़े प्रसन्नता की बात है। सौरपुरी नगरी में महाराजा समुद्र विजय के राजमहल में शिवा देवी माता के कोख से बालक तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म हुआ है। जय हो, जय हो, जय हो। समुद्र विजय महाराज की जय हो, माता शिवा देवी की जय हो, समुद्र विजय महाराज, जय हो, माता शिवा देवी की जय हो। तीर्थंकर बालक का जन्म होते ही कल्पवासी देवों के यहाँ घंटे बजने लगते हैं। ज्योतिषी देवों के यहाँ शंख ध्वनि होने लगते हैं। भवनवासी देवों के यहाँ नगाड़े बजने लगते हैं और भयंकर देवों के यहाँ घोष होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों को जन्म की तीर्थंकर की खुशी नहीं है क्या? तो दोनों हाथ उठा करके कम से कम सभी आगे से लेकर पीछे तक। हाँ, अरे अरे प्रिय, यही प्रसन्नता मनाओगी कि सौरपुरी नगरी जाकर बालक तीर्थंकर की दर्शन भी करोगी? चलिए प्रभु, आज मेरा मन बहुत ही पुलकित है और मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे अपने तीर्थंकर बालक के दर्शन कराई। अरे पगली, इतना उतावलापन ठीक नहीं। अभी रुको, अभी तो मेरे प्रिय मित्र कुबेर किसको आगमन करना है और हम सभी देवों को लेकर उनके साथ सौरपुरी नगरी चलेंगे और तीर्थंकर बालक का अभिमान बढ़ाएंगे और उनके साथ उनका दर्शन करेंगे। हे लोकपाल देव, आज्ञा। धनपति कुबेर को आमंत्रण भेजे और उन्हें पेश करवाया जाए। जैसी आज्ञा। और सौधर्म इंद्र कुबेर को आदेश करते हैं और कुबेर क्षण मात्र का विलंब न करते हुए पहुंच जाते हैं। सावधान, धनपति कुबेर का आगमन हो रहा है।
ये भेंट स्वीकार करो। बताइए मेरे मित्र, किस कारण मुझे याद किया? मेरे प्रिय मित्र कुबेर, सौरपुरी नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। मेरे ऐरावत हाथी को तैयार किया जाए, हम उस पर सवार होकर सौरपुरी नगरी चलेंगे और हम सब देवगण जाकर उनका अभिमान बढ़ाएंगे और उनके दर्शन करेंगे। जय हो श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। और रत्नों की वर्षा की जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सौधर्म इंद्र जैसे ही नागदत्त नामक देव को आवाहन करते हैं और वे ऐरावत का रूप धारण करते हैं और सारा इंद्र परिकर झूमते हुए भक्ति करते हुए स्वर्ग से मध्य लोक की ओर प्रस्थान कर देते हैं। चला इंद्र छम छम शोरीपुर नगरिया, चला इंद्र छम छम शोरीपुर नगरिया, चला इंद्र छम छम शोरीपुर नगरिया। चलो चलिए हो चलो चलिए हो चलो चलिए राजा के दरबार में, चलो चलिए हो चलो चलिए राजा के दरबार में, चलो चलिए चलो चलिए राजा के दरबार में, चलो चलिए चलो चलिए राजा के दरबार में, चलो चलिए। सभी दोनों हाथ ऊंचे करते हुए अपनी चतुर्गढ़ी सेना लेकर के मध्यलोक के सौरीपुर नगरी की ओर बढ़ रहे हैं। दूर से नगरी को देख करके प्रणाम करते हैं। ज्यादा लंबे नहीं भेजना। बस यहीं से भैया। और सौरीपुर नगरी के रत्न प्रासाद के द्वार पर और वो ऐरावत हाथी और कुबेर इंद्र, हाँ जगह पर बैठे सबको मिलेगा, कोई उठने की कोशिश ना करे। रत्न खूब है, खूब बरसेंगे और सारा इंद्र परिकर मध्यलोक के लिए प्रस्थान कर देता है। कुबेर जी अभी 5-7 मिनट रुक जाओ, ये दृश्य होने दो फिर लुटाना। कुबेर जी रुको रुको, कुबेर जी आ जाओ। व्यवस्था नहीं बिगाड़े, पूज्य गुरुवत को भी सुनना है। कुबेर जी आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। सब बैठ जाओ अपने स्थानों पे, सब बैठ जाइए, बैठ जाओ। आ जाइए सभी इंद्र अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और दृश्य को देखें, उस पावन दृश्य को देखें। सभी इंद्र इंद्राणियां अपने अपने रैंप खाली कर दो ये वाला। कुबेर जी आ जाइए, बैठिए। चलिए। शौरीपुर नगरी के रत्न प्रासाद में लाइन से चलो। जहां माता शिवा देवी के अक्षशैया पर लेटे हुए हैं अभियोग जाति के देव को ऐरावत हाथी बनने की आज्ञा सौदर इंद्र दे देते हैं। हाँ हाँ केशव भैया, हाँ सनत वहीं से लौटाना है, वहीं से सनत। ऐरावत हाथी
विस्तार जो आगम ग्रंथों में वर्णन है अकल्पनीय है। त्रिलोक सार त्रिलोक मणति में आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। पूरा देव लोक प्रभु के जन्मोत्सव पर खाली हो जाता है। सने सने सौधर्मेंद्र अपने परिकर के साथ ऐरावत हाथी के साथ सौरीपुर नगरी की ओर बढ़ रहे हैं। अरे कौन आपका परिचय? और बड़े आनंद से भक्ति से आप सब यहां उपस्थित हुए हैं, कहिए। द्वारपाल, मैं इंद्रों का राजा सौधम इंद्र चारों निकाय के देवों के साथ महाराजा से पास आया हूं और तीर्थंकर बालक का दर्शन करने आए हैं। हम सारे इंद्र एक साथ आए हैं। हाँ, बड़े आनंद के साथ पूरा स्वर्ग लोक खाली हो गया है। हाँ, लेकिन आप इंद्राधिपति हो, भले आप किसी के भी पति हो, लेकिन यहाँ राज आज्ञा चलती है। राज आज्ञा के बिना हम किसी को प्रवेश नहीं दे सकते। क्षमा चाहते हैं, हम अभी जाते हैं। जाओ द्वारपाल, बोलो समुद्र विजय राजा जी से बोलिए कि स्वर्गादि देव सौधर्म इंद्र आए हैं। जैसी आज्ञा है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज द्वार पर सौधर्म इंद्र सहित इंद्र परिकर पधार चुके हैं और वे राजभवन में आने की आज्ञा चाहते हैं। उनको आज्ञा है, उन्हें लेके आइए, उन्हें बड़े सम्मान के साथ लेके आना है। जैसी आपकी आज्ञा है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। जाओ जल्दी जाओ। आइए इंद्रदेव, आइए सत्सम्मान प्रवेश कीजिए। राजा समुद्र विजय की जय हो, राजा समुद्र विजय की जय हो, महाराजा समुद्र विजय की जय हो, महाराजा समुद्र विजय की। माता शिवा देवी की, माता शिवा देवी की। तीर्थंकर के जीवन चरित्र में मंच खाली कर रहे जो लोग इधर आए पीछे पदाधिकारी बन गए। इंद्र इंद्राणिया का परिकर हमारे यहाँ तीर्थंकर चरित्र में दो प्रकार के वर्णन मिलते हैं। कहीं कहीं ग्रंथों में देवों के अंतर मुहूर्त हो गया है और कहीं तीर्थंकर राजा के बहुमान के लिए वस्त्राभूषण लेकर के सौधर्मेंद्र आते हैं और सचिन रानी नैनों की ओर बढ़ते हैं। ऐसे पावन दृश्य की ओर हम चल रहे हैं। और सौधर्म इंद्र ने स्वर्ग से वो भेंट पिता के लिए समर्पित की और सारे इंद्रगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए हैं। सभी इंद्र लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। आगे पावन दृश्यों की ओर चलेंगे। शीघ्रता से बैठे। तीर्थंकर बालक के दर्शन कर रहे हैं। माता का अंतःकक्ष कहाँ है? वहीं होंगे तीर्थंकर बालक। अरे इंद्र महाराज, क्या बात है, क्यों परेशान हो? द्वारपाल, मैं अंतःकक्ष के में जाना चाहता हूँ। मैं माता शिवा देवी के पास जाना चाहता हूँ। मैं तीर्थंकर बालक के दर्शन करना चाहता हूँ। देखिए कहाँ है माता, कहाँ है? आप ही देखिए, आपके आदेश से ही कुबेर महाराज ने महल बनाया है। कौन से कक्ष में होंगे?
यहाँ है क्या कक्ष? यहाँ है क्या अंतरकक्ष? कहाँ है अंतरकक्ष? बालक तीर्थंकर के दर्शन करने हैं। ओह इंद्रदेव, किधर जा रहे हो? किस प्रयोजन से? इधर जाना तो वर्जित है। द्वारपाल, हमें तीर्थंकर बालक के दर्शन करने हैं। हमें अंतरवास में जाने दो। ओहो, कौन नहीं जाना चाहता है इंद्रदेव, किंतु आदेश है कि इधर अंतरवास में पुरुषों को जाने की इजाजत नहीं है। क्षमा चाहते हैं, इधर आप प्रवेश नहीं कर सकते। मैं स्वर्गाधिपति देव हूँ, राजा सौधम इंद्र हूँ, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल, क्षमा चाहते हैं, जैसा राजन का आदेश, हम पुरुषों को कदापि अंतरवास में प्रवेश नहीं दे सकते। ओहो, मैं स्वर्गाधिपति देव, इंद्रों का राजा, स्वर्गों का देव, सौधम इंद्र, मेरा पुण्य इतना क्षीण हो गया कि मैं तीर्थंकर बालक के दर्शन नहीं कर सकता, मैं अंतर कक्ष में नहीं जा सकता। मैं क्या करूं? इतना पुण्य क्षीण कैसे हो सकता है? प्रिय सची, बोलिए स्वामी। तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम सौभाग्यवती हो, तुम्हारी स्त्री पर्याय धन्य है। तुम मेरी सची हो, तो मेरे भाग्य खुल गए। तुम तो बहुत धन्य हो, धनवान हो। प्रिय सची, तुम जाओ, अंतःकक्ष में जाओ, माता शिवा देवी के पास जाओ और तीर्थंकर बालक को लेकर आओ। मुझे दर्शन करने हैं, उनके जाओ, प्रथम दर्शन करो। हे स्वामिन, आज आपने ये पुण्य का अवसर मुझे प्रदान किया है। आज आपने नारी पर्याय की सार्थकता को सिद्ध कर दिया है। हे स्वामिन, मैं इस नारी पर्याय के लिए बार बार अपने आप को धिक्कारती थी, पर आज आपने मेरा सची बनना सार्थक कर दिया है। कहा भी है, नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से उत्पन्न हुए 24 भगवान। हे स्वामी, आज मैंने नारी पर्याय के महत्व को समझ लिया है। स्वामी, प्रभु तो अपनी माता के पास होंगे, लेकिन और माता के रहते हुए कोई अपने पुत्र को भला कैसे मुझे दे सकता है? क्या कोई माँ अपने जन्मजात बालक को मुझे दे देगी? आप ही बताइए प्रभु। अगर माँ जाग रही होगी तो उन्हें कितना कष्ट होगा। माँ की ममता क्या कोई होती है? उसे आप पुरुष लोग कभी नहीं समझ सकते। भला एक माँ अपने शिशु का वियोग सहन नहीं कर सकती। आप ही कोई उपाय बताइए प्रभु। मैं कैसे वहाँ से माता के शिशु को उनसे वियोग करके मैं नहीं ला सकती प्रभु। मुझे, हे प्रिय, मुझे तुम्हारा कथन सत्य है। मुझे एक युक्ति सूझ रही है। और सो धर्मेंद्र ये युक्ति करता है। प्रिय सची, कहिए स्वामी। हे भाग्यशाली वल्लभीपति, ये लो, ये है मायावती बालक। इसे मैंने मायावी शक्ति से प्राप्त किया है। अब तुम जाओ और शिवा देवी माता को मायावी शक्ति से निंद्रा में शयन करा दो और इस
मायावी बालक को कोख से जन्मे हुए तीर्थंकर बालक नेमिनाथ से बदल दो और जो उनके आज्ञा स्वामी। आप बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा प्रभु। जाओ सची जाओ, पर हाँ जाओ, जो आज्ञा स्वामी। प्रथम दर्शन करो और अपने आप को कृतार्थ करो, पर जल्दी आना। तीर्थंकर का महत्व देखिए। एक और आचार्य गुरुवर कहते हैं कि मायाचारी करने से स्त्री पर्याय मिलती है, और दूसरी ओर देखें कि सची इंद्राणी मायामयी बालक को लेकर के माता को मायामयी निद्रा में सुलाती है और मायामयी बालक को रख करके बाल तीर्थंकर का प्रथम दर्शन स्पर्श करती है। उससे इतना पुण्य अर्जन होता है कि स्त्रीलिंग के छेदन का पुण्य अर्जन कर लेती है। यह तीर्थंकर की महत्ता है कि जहां एकमात्र दर्शन करने से सची इंद्राणी स्त्रीलिंग छेदन का पुण्य अर्जन कर लेती है, क्योंकि एक सौधर्मेंद्र के काल में 32 नील सची और किसी आचार्य ने 40 नील सची, क्योंकि सची की आयु पल्यों में होती है और इंद्र सौधर्मेंद्र की आयु सागरोपम होती है, मुक्ति का वर्ण कर लेती है। तो ऐसी सची अपने गोद में अंक में मायावी बालक को लेकर के राजप्रासाद की ओर बढ़ रही है। ऐसे पावन दृश्य। और इस प्रकार महानुभावों सौधर्म की आज्ञा को पाकर शची इंद्राणी मायामयी बालक को लेकर प्रसूति गृह की ओर बढ़ती है। छम छम करते चाली शची भोले भाली माता के महलों में जाए। छम छम करती चाली शची भोले भाली माता के महलों में जाए। छम छम करती चाली शची भोले भाली माता के महलों में जाए। कैसी होगी छवि ललना की मन में ये सोचे विचारे। कैसी होगी छवि ललना की मन में ये सोचे विचारे। दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं, दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। शची मन में ये सोचे विचारे। छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। सची किस प्रकार से हर्ष और आनंद से रोम रोम पुलकित होकर के उस त्रिलोकीनाथ के प्रथम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अरे क्या बात है। हे इंद्राणी, आप कहाँ जा रही हो? मैं नवजात शिशु बालक श्री नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। अच्छा, तीर्थंकर बालक के दर्शन करने? हाँ, तीर्थंकर बालक के दर्शन करने जा रही हूँ। आप कितने खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी का कोई भी कल्पना नहीं कर सकती। मैं तीर्थंकर बालक के दर्शन करने जा रही हूँ। आप जितने खुश हो थोड़ा हमें खुश कर दो। खुश करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। तुम जो बोलो मैं वो दूंगी, क्योंकि मैं तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन करूंगी। अच्छा, ठीक है। और सची इंद्राणी बड़े हर्ष के साथ अंतर्वास में प्रवेश करती है। और इधर सौधर्म इंद्र
दर्शन की ललक लेकर बाहर इंतजार रत है कि कब प्रभु के दर्शन मिल जाए। ओ इंद्र महाराज, अब क्या हुआ है? आप इधर उधर कब से मैं देख रहा हूँ, आप किसे ढूंढ रहे हो? मेरी सची कहाँ गई? अभी तक नहीं आई। अच्छा, मतलब आप सची इंद्राणी को ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं सची इंद्राणी को ढूंढ रही हूँ। वो आइए, मैं दिखाता हूँ आपकी सची। इधर आइए। वो बैठी है, वो तो आपकी सची नहीं है। नहीं नहीं, वो मेरी सची नहीं है। अच्छा, वो देखो बहुत सुंदर है, वो तो नहीं है। अरे मेरी सची तो उससे भी बहुत सुंदर है, लाखों में एक है। अच्छा, वो मेरी सची नहीं हो सकती। आपकी सची लाखों में एक है, यहाँ करोड़ों में एक बैठी है, इतनी सुंदर है। नहीं, ये मेरी सची नहीं है। ये नहीं, कहीं वहां तो नहीं? महाराज श्री, यहाँ तो नहीं? यहाँ नहीं। गलत जगह जा रहे हो। अच्छा अच्छा, यहाँ नहीं हो सकती। इनको पूछो, इनको पूछो। मेरी सची को देखा क्या? अरे वो अपने सची को 4 दिन से नहीं देख पा रहे हैं। आप क्या देखे? इधर पूछो, इधर वो उनको पूछो। मेरी सची को देखा क्या? वही सची के इंतजार में है। यद्यपि यह अंतर मुहूर्त की क्रियाएं हैं, पलक झपकते ही यह सब कार्य होता है। कहाँ गई और सची? धीरे धीरे सची इंद्राणी अपने अंक में बाल तीर्थंकर को लेकर के उस सर्वतोभद्र रत्न प्रासाद से सने सने बाहर आती है। दर्शन के लिए लालायित हो रहे हैं। ओ इंद्र महाराज, सची को क्या पता है कि आप उन्हें ढूंढ रहे हो? एक काम करो, सची को प्रेम से बुलाओ, प्यार से बुलाओ। जैसे पहली बार बुलाया था, ऐसे प्यार से बुलाओ। सची, सची तुम कहाँ हो? आ जाओ। क्या तुम भूल गई मैं तुम्हारा नाथ हूँ? भूल गई क्या? ऐसे नहीं, प्रेम से बुलाओ, प्रेम से, प्यार से। सची आओ ना। लो, व्याकुल होकर देख रहे हैं, व्याकुल होकर देख रहे हैं, क्यों ना आई इंद्राणी। व्याकुल होकर देख रहे हैं, क्यों ना आई इंद्राणी। इतनी देर लगाई क्यों है, इतनी देर लगाई क्यों है, क्यों ना आई इंद्राणी। व्याकुल होकर देख रहे हैं। और तभी शने शने सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर ओ इंद्र बढ़ती महाराज, है। देखो इंद्र महाराज, सची आ रही है, तीर्थंकर बालक को लेकर आ रही है। वो देखो इंद्र महाराज, वो देखो। धीरे धीरे पगल्या धरती, धीरे धीरे पगल्या धरती, छम छम चाली इंद्राणी। धीरे धीरे पगल्या धरती, छम छम चाली इंद्राणी। मायामयी बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर, शिरिज को लाई इंद्राणी। धीरे धीरे पगल्या धरती, छम छम चाली इंद्राणी। मीठी मीठी तालियों से दृश्य से एकाकार करें और बहुत देर तक सौदामित्र मनोहार करते रहते हैं। सची इंद्राणी, हे देवी, तुम भूल गई कि मैं तुम्हारा नाथ हूँ। एक तो इतनी देर कर दी और अब मुझे दर्शन भी नहीं दे रहे हो तीर्थंकर बालक के। हे नाथ, मुझे पता है कि आप मेरे नाथ हैं, लेकिन आज मेरे हाथ में तीर्थंकर 3 लोक के नाथ हैं। बहुत सुंदर आंसर दिया सची ने कि माना कि आप मेरे नाथ हैं, लेकिन मेरे हाथ में तो नाथों के नाथ, त्रिलोकीनाथ हैं। और सौधर्म इंद्र क्या कह रहे हैं सची से? भैया त्रिलोकीनाथ के प्रथम दर्शन पर श्रीमती वैशाली जैन, निमिषा जैन, पुत्र वधु श्री अशोक जैन सीए साहब के द्वारा संगीतकार भाई और कलाकार भाई के लिए यह पारितोषिक नाम लो भैया। चलो शुरू कर दो शीघ्र। ये बाद में सर, इसको बाद में प्लीज थोड़ा सा। बहुत ही देखिए अद्भुत दृश्य है ये, इनका आनंद ले। ये सब बाद में प्लीज कुबेर इंद्र से निवेदन है। कुबेर जी थोड़ा सा बैठ जाइए, माना कि आपके पास बहुत है, थोड़ा समय पर
सभी महानुभाव अपने स्थान पर बैठे प्लीज। अभी रुक जाए, अभी रुक जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है, इसका आनंद लीजिए। सभी महानुभाव अपने स्थान पर बैठे। और शची इंद्राणी जब बार बार तीर्थंकर बालक सौधर्म को नहीं सौंपती हैं, तो सौधर्म क्या कह रहे हैं शची से? सुन ले मेरी इंद्राणी, मेरी रानी महारानी, बालक को मोह दिखा दे, मोहे दर्शन करवा दे, मन की तृष्णा मिटे जाए। सभी तालियां बजाएंगे, मन सभी तालियां बजाएंगे। बुझ जाएगी। सुन ले मेरी इंद्राणी, मेरी रानी महारानी, सुन ले मेरी इंद्राणी, मेरी रानी महारानी, बालक को मोह दिखा दे, आके दर्शन करवा दे, मन की तृष्णा बुझ जाएगी। और जब सौधर्म इस तरह से अरदास करते हैं तो शची इंद्राणी क्या कह रही हैं? सुन लीजिए इंद्र राजा, मेरे राजा महाराजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, मेरे राजा महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, उनको नजर लगे जाएगी। ओ स्वामी, उनको नजर लगे जाएगी। मनोहार करते हैं। सची बार बार कहते हैं कि हे स्वामी, अभी तो मेरा ही मन नहीं भरा। सची, हे पगली, प्लीज, हे पगली, मुझे नाथ के दर्शन करने दे। तुझे मैं स्वर्ग का सारा धन वैभव सब कुछ दे दूंगा। स्वर्ग का वैभव तुम्हारा ही होगा। तुम तो वैसे ही भाग्यशाली हो, तुमने प्रथम दर्शन कर लिए। अब मुझे भी दर्शन करने दो और मुझे कृतार्थ होने दो। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारो ललना, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारो ललना। अरे प्यारो ललना, जग से न्यारो ललना, ओ प्यारो ललना, जग से न्यारो ललना, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारो ललना, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारो ललना। सुनना है। बहुत देर सची ने नचा लिया। अंतो गत्वा सची कहती है, हे स्वामी, लीजिए मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य आज सफल हो गए। आप उस त्रिलोक्य की पावन विधि को अपने हाथों लीजिए और अपने नेत्रों को पवित्र कीजिए। एक बार जोरदार तालियां। और सौधर्मेंद्र भगवान के अलौकिक रूप सौंदर्य को देख करके तृप्त नहीं होते। वे 1000 नेत्र बना करके उनकी अलौकिक दिव्य छवि को निहार रहे हैं। इंद्र हजारों नेत्र बनाकर प्रभु को देखो निहारे। एक बार अपने दोनों हाथों को खोलेंगे, दोनों हाथों को उठाकर। इंद्र हजारों नेत्र बनाकर प्रभु को देखो निहारे। कितनी सुंदर छवि है इनकी, प्रभु जी भोले भाले के सब मिल जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, सभी मिल जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। इंद्र हजारों नेत्र बनाकर प्रभु को देखो निहारे। इंद्र हजारों नेत्र बनाकर प्रभु को देखो निहारे। इतनी सुंदर छवि है प्रभु की, प्रभु जी भोले भाले के सब मिल जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, कि सब मिल जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। चलिए प्रतिमा जी को अंदर ले चले, अंदर विधि करेंगे। और पूज्य गुरुवर जी जिनकी पावन वाणी को सुनने के लिए कुबेर महाराज ये जनमेदिनी आतुर है, जिनके पावन सत्य वर्गणाओं को सुनने के लिए
मन व्याकुल है, जिनकी रत्नत्रय स्वरूप काया को लगकर के मन तृप्त नहीं होता। प्रधान जी थोड़ा सा व्यवस्था बनवाएं। आदरणीय प्रधान जी। भैया सभी लोग बैठ जाएं और सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया सभी लोग ये रैंप खाली कर दीजिएगा प्लीज। ये रैंप खाली कर दीजिएगा प्लीज। पूज्य आचार्य श्री का माइक लगाएं। आप लोग सभी साइड में हो जाइए प्लीज। ये रैंप खाली कर दीजिएगा प्लीज। कुबेर बहुत अभी सब लोग बैठ जाएं। सभी लोग अपने स्थान बैठ जाए। अभी दिलवा दूंगा। गुरुवर के ये रैंप खाली करवाओ भैया। ये रैंप खाली कर दो। बच्चे लोग साइड में हो जाइए। निवेदन है भाई साहब, सभी लोग ये रैंप खाली कर दीजिएगा, साइड में आ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने मंदिर का संपूर्ण डिजाइन किया है आर्किटेक्ट रीना जी, उनका ही बहुमान करें। राजनगर वाले वहीं से सिर पर समर्पित कर दें। राजगढ़ वाले रीना जैन जी का स्वागत हाँ। करते हैं। ओम रूम प्रभुजाचा श्री स्वसा गुरुवे नमः। अनर्गपित प्राप्तिय जलादि फलादि दिव्य अर्घम द्रवपामति स्वाहा। राजगढ़ कॉलोनी दिल्ली वाले गुरुदेव का आशीष ले रहे हैं। हाँ, श्रीमान राजीव जी जैन स्पोर्ट्स लाइट वाले यहाँ पर पहुंचे हैं। आदरणीय राजीव जी से निवेदन है कि वह भी गुरुचरणों में श्रीफल समर्पित करें। आदरणीय राजीव जी जैन साहब के द्वारा, राजीव जी जैन, वैभव जैन, निखिल जी जैन के द्वारा संपूर्ण जो पारस टीवी पर लाइव प्रसारण चल रहा है और उसका सौजन्य आपके द्वारा किया गया है। आइएगा राजीव जी जैन स्पोर्ट्स लाइट आकर के स्पोर्ट्स लाइट, अच्छा स्पोर्ट्स लाइट मॉल, स्पोर्ट लाइट मॉल के द्वारा संपूर्ण पारस्टी। आप लोग बैठ जाएं भैया, जयकारे हो गए हैं। आपसे निवेदन है आप लोग स्थान लें अपना। राजगढ़ कॉलोनी वाले सभी महानुभाव से निवेदन। आइए भाई लोगों, प्लीज निवेदन है, कार्यक्रम आगे आ जाइए। हो गया, आइए प्लीज। आइए आप लोग सभी लोग शीघ्रता से। श्रीमान राजीव जी साहब जिन्होंने संपूर्ण पारस टीवी पर जो प्रसारण चल रहा है उसका सौजन्य अपने द्वारा यहाँ पर किया है, गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आज जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से संचालित जीवन आशा हॉस्पिटल में एक कड़ी और जुड़ते हुए श्रीमान मयंक जी जैन सुपुत्र श्री अशोक कुमार जैन गुरुग्राम, जिनके द्वारा दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक इत्यादि, केरल इत्यादि मंदिरों का जीर्णोद्धार पुनरुत्थापन कार्य किए जा रहे हैं एवं मानसिक रूप से बीमार बच्चों के लिए उनके क्षेत्र में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। पंडित जी एक मिनट रुकना जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ये समाज जो है ना राजगढ़ कॉलोनी से महाराज जी से निवेदन करने आई है कि मतलब ये है कि हमारे यहाँ भी जो है ना चतुर्मास जो है ना हो जाए तो हमारा जो है ना बड़ा पुण्य का आभार मतलब होगा, इसलिए आपसे निवेदन करने आई है पूरा समाज गुरुदेव का। गुरुदेव जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु अर्पित करें। आप लोगों से निवेदन है, कृपया आप आइए, बैठ जाइए, अपना स्थान ग्रहण करें। नमोस्तु करके सब बैठे हैं। आइए भाई साहब प्लीज। और मंच पर कोई ना आए जब तक बुलाया ना जाए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज अब आप बैठ। जिसको दर्शन करने नीचे से कीजिए। अरे बोल रहे एक सेकंड के लिए मिलता है, आप तो बोल नहीं रहा कहां से मिलूं?
आइए प्लीज सभी लोग नीचे आ जाइए। एक जना कोई बोलना चाहता है तो आ जाइए। चलो आप कहाँ जा रहे हो भैया? उधर से आओ। सब लोग आप लोग नीचे बैठिए। आप लोग कृपया नीचे आ जाइए। भैया जरा ऊपर किसी को मत चढ़ने दीजिए प्लीज। आइए देखिए, दोनों हाथों को जोड़ना है। बाबूजी आप लोग सब लोग चलें। भैया युवा मंच वाले ने रख करें यहाँ से। हमारे बीच ये पंच कल्याणक के शोध के खाने के पुण्य आयोजक पवन जैन जी हमारे बीच है। महाराज जी का श्रीफल चढ़ा के पवन जी साहब का ही बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आइए दोनों हाथों को जोड़ें, जय घोष एक बार करें। जोले परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणासोद आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। और आइए हम गुरु चरणों में चलें, गुरुदेव की वाणी के श्रवण करने चलें। उससे पूर्व श्रीमान पूज्य आचार्य भगवान की प्रेरणा से निर्मित संचालित जीवन आशा हॉस्पिटल में एक परिवार और जुड़ा है। श्रीमान ऋषभ गुप्ता जी पुत्र श्री अमित गुप्ता जी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के व्यापारी हैं। योजना विहार दिल्ली में निवास करते हैं, जिन्होंने आज जन्म कल्याण के अवसर पर जीवन आशा हॉस्पिटल से जुड़ते हुए वहां का ट्रस्टी बनते हुए संस्थान को 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। एक बार जोरदार तालियां। और ऋषभ गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहां पर पहुंचे। हाँ, श्री ऋषभ गुप्ता जी सुपुत्र अमित गुप्ता जी योजना विहार दिल्ली यहां पर हैं। भाई मंच पर आकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिन्होंने आज जीवन आशा हॉस्पिटल से जुड़ते हुए वहां का ट्रस्टी बनने का। लीजिए ऋषभ भैया आशीर्वाद प्राप्त करें। एक परिवार और जीवन आशा परिवार से जुड़ रहा है। एक परिवार और जीवन आशा परिवार से जुड़ते हुए वहां का ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। श्रीमान मयंक जी जैन पुत्र श्री अशोक जी जैन गुरुग्राम, जिन्हों के बारे में हम सभी जानते हैं। अशोक जी जैन साहब ने दक्षिण भारत में, चाहे वह केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, जहाँ के मंदिर जैन मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, वहां पर उनको पुनर्स्थापित करने का, जीर्णोद्धार करने का कार्य करते हैं। और जैन भाइयों को जो कि निर्धन हैं या किसी कारणवशात भटक चुके हैं, उन्हें पुनः जैन धर्म से जोड़ रहे हैं। आज उस परिवार ने भी, वर्धमान परिवार ने भी जीवन आशा हॉस्पिटल से जुड़ते हुए वहां के ट्रस्टी बनने की यहां पर घोषणा की है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। आइए सभी से निवेदन है, सभी अपना स्थान लीजिए। शीघ्रता से लीजिए। हम कविनगर मंदिर के जो पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, कृपया आके श्रीफल चढ़ाए। कविनगर जैन मंदिर के पदाधिकारी जो भी हो वो आए और श्रीफल चढ़ाए। शास्त्री नगर जैन मंदिर के पदाधिकारी वो भी आ जाएं, जो यहाँ पे मौजूद हैं, कृपया आके गुरुदेव को श्रीफल चढ़ाए।
परवीन जैन, वैभव जैन, जैन को लिमिटेड, प्रीत बिहार वाले, कृपया आके गुरुदेव को श्रीफल चढ़ाएं। क्या नाम है? परवीन कुमार जैन, मोदी नगर। हमारे बीच परवीन कुमार जैन, मोदी नगर वाले, जो सोच के खाने के 6 दिन के पुण्य अर्जक हैं, कृपया श्रीफल चढ़ाएं। सौरभ सागर गुरुवर है शत शत प्रणाम, तुम ही मेरे तीरथ हो, तुम ही मेरे धाम, तुम ही मेरे तीरथ हो, तुम ही मेरे धाम। सौरभ सागर गुरुवर है शत शत प्रणाम, तुम ही मेरे तीरथ हो, तुम ही मेरे धाम, तुम ही मेरे तीरथ हो, तुम ही मेरे। चलिए ओम। देखिए सब बैठ जाओ, सब बैठ जाइए भैया, आप लोग भी बैठ जाएं, सब इधर वाले भी बैठ जाएं। हम सीधे सीधे गुरु चरणों में चलते हैं, सभी बैठ जाओ, गुरु चरणों में हमें चलना है। दोनों हाथों को जोड़ें। शाम को पालनहारे का पालना होगा और अभी कुछ कलश रह गए हैं, उनका भी होगा काम। दोनों हाथों को जोड़िए, एक साथ, एक नाद के साथ, एक स्वर के साथ बोलें। जो भी मंच पर हैं सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाइए, हाथ जोड़ के बोलिए, हे गुरु। संजय नगर जैन मंदिर के पदाधिकारी कृपया आके श्रीफल चढ़ाएं। संजय नगर चलिए कृपया आ जाएं, श्रीफल चढ़ाएं। बस अरविंद जी शांत बैठ जाइए। घंटा करके भी बैठ जाइए शांत। 10:30 बजने को है। जिन्हें जाने का विकल्प हो वे तुरंत निकल जाएं। जिन्हें जाने का विकल्प हो तुरंत निकल जाएं। पदाधिकारी सारे मौन होकर बैठ जाएं। इंद्र इंद्राणी अपने कार्यों में लग जाएं। चलिए हाथ जोड़ लीजिए सभी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो वायर्याणम्। नमो वज्झायाणम्। नमो लोये सौवसाहोणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निरिधोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, 1008 श्री नेमीनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। जबल परम पूज्य संस्कार प्रणत ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणसोत आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय करो। गुरुदेव का धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंचने के उपरांत राजा श्रेणिक परमात्मा से पूछने लगता है, प्रभु
जब आपका जन्म हुआ था तब तो मुझे ज्यादा ज्ञात नहीं था कि जैनत्व की क्या वास्तविकता है। लेकिन आपके समोसरण में आने के उपरांत तीर्थंकरत्व की महिमा को जाना। अतीत में मैंने मुनिराज की अपमान करने के कारण से सप्तम नरक की आयु का बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही उनके चरणों में क्षमा याचना करने के लिए पहुंचा अपनी रानी चेलना के साथ, क्योंकि मेरी सौभाग्यवती रानी चेलना जो थी आपके परिवार की ही एक सदस्य थी, लेकिन संसार में किसका बंधन किसके साथ हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन मेरा सौभाग्य अच्छा था कि मुझे सुधारने वाली रानी चेलना मुझे पुनः सत्संग में जाने की प्रेरणा दे दी। मेरे भीतर जो पद का अहंकार था उसको छुड़वा दिया। मैं अपने आप को ज्ञानी समझता था, उससे भी मुक्त कर दिया। और एक क्षण में ही कह दिया कि जिन मुनिराज का तुमने अपमान किया है उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। जब तुमने उसे देखा नहीं फिर भी उनके गले में सर्फ डाल दिया। तुम्हारी आकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई तो संत से दुश्मनी बना ली। तेरा वैभव किस काम का, तेरा पद किस काम का, तेरी सत्ता किस काम की, तेरा अधिकार किस काम का। इस बात का संबोधन मेरी धर्म पत्नी ने मुझसे कर दिया और मैं सारे अतीत के पापों को भूल करके अपनी धर्म पत्नी के कहने पर उन मुनिराज के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। भीतर से जिसके तीव्र मिथ्यात्व का उदय हो, तीव्र पाप का उदय हो, असंयम जिनके भीतर बोल रहा हो, जिनके परिवार के संस्कार बिगड़ने वाले हो, वो कभी भी न धर्म की बात मानता है न धर्म का मार्ग प्रदर्शन करने वाली धर्म पत्नी की बात मानता। अपने अहंकार में अपने मद में गर्वोन्मत्त होकर के उचकता रहता है। लेकिन जब पाप कर्म के फल का उदय आता है तब उसे याद आता है कि मेरे अतीत की त्रुटि का परिणाम क्या होगा। इसलिए मैंने रानी चेलना के संबोधन से चला गया मुनिराज के पास और जैसे ही उन्होंने क्षमा का हाथ उठाया तो मेरे मन की पावनता जागी और मैं पश्चाताप के लिए भगवान महावीर स्वामी आपके समोसरण में आ गया हूं। आपके समोसरण में आने के उपरांत मैंने तीर्थंकरों के बारे में जाना कि तीर्थंकर एक नहीं 24 होते हैं। जब तक आप अपने धर्म के निकट नहीं आएंगे तब तक अपने धर्म की बात भी नहीं जानेंगे, क्योंकि चारों ओर दुनिया का ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं। स्कूल हैं, विद्यालय हैं, टीवी हैं, इंटरनेट है, अखबार हैं, लेकिन अपने धर्म को जानने के लिए अपनी जिनवाणी के पास ही जाना पड़ेगा, अपने गुरु महाराज के पास ही जाना पड़ेगा। अपने नगर में ही ज्ञान की पाठशाला चालू करनी पड़ेगी। नमोकार मंत्र सीखना होगा, 24 तीर्थंकर का नाम याद करना होगा।
उनके जीवन का परिचय जानना होगा। इसलिए वो राजा श्रेणिक भी भगवान के समोषण में चला गया, क्योंकि उसका तीव्र पुण्य उदय था, और जिसका पुण्य का उदय होता है वही समोषण के अंदर तक पहुंचता है, और जिसके जीवन में केवल पाप का उदय होता है वह नाट्यशाला और भोजनशाला तक ही रह जाता है, तीर्थंकर के समोषण में भी प्रवेश नहीं कर पाता है। यही तो जैन दर्शन की विशेषता है कि जैन दर्शन कैसे पाप को छुड़ाने के लिए धीरे धीरे तुम्हें धर्म की ओर प्रेरित करता है। कि आपने 24 तीर्थंकर तो बताया, हे महावीर स्वामी आपको भी मैंने देख लिया, लेकिन आज मेरे मन में जिज्ञासा हो रही है, इस धरती पर तीर्थंकर का जन्म कब होता है। तब भगवान महावीर स्वामी अपने दिव्य ध्वनि में कहने लगते हैं, जिसको जिनसेन आचार्य ने आदिनाथ पुराण में लिखा है, आचार्येण विघातेन कुदृष्टि नाम च संपदान धर्म गिलानिर परिप्राप्तुर मुंचन्ते जिनोत्तमाः। जब राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से पूछा तीर्थंकर का जन्म कब होता है, तब सबसे पहला वाक्य उनका यही था, आचार्येण विघातेन। जब मनुष्य के जीवन से आचरण का नाश होने लगता है, तब इस धरती पर कोई न कोई तीर्थंकर का आवागमन होता है। पाप का विस्तार उस समय भी था। कुदृष्टि नाम च संपदाम, जब निरंतर मिथ्यात्व कुदृष्टियों का बोलबाला होने लग जाता है, तब कभी तीर्थंकर का जन्म होता है। आप कहोगे महाराज पंचम काल में तो ज्यादा है, तीर्थंकर क्यों नहीं आ रहे। अभी उतना ज्यादा नहीं हुआ होगा। तीर्थंकरों ने बंधन बांध दिया कि अवसर्पणी काल में 24 ही तीर्थंकर होंगे और चतुर्थ काल में ही होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया कोई चिंता मत करना, तीर्थंकर रूपी सूरज तो चतुर्थ काल में विदा हो जाएगा, लेकिन पंचम काल में संत रूपी दीपक होंगे। अगर उनके प्रकाश में भी तो अपने आत्मा की ज्योति को जगा लेगा, तो तेरे को भी मोक्ष मार्ग के दर्शन होने लग जाएंगे। चतुर्थ काल का दिन व्यतीत हो चुका है, पंचम काल की संध्या काल है ये, और रात्रि सघनता की ओर बढ़ रही है। तीर्थंकर अभी और 81,500 वर्ष तक नहीं आने वाले। कितने साल तक? 81,500 वर्ष तक और नहीं आने वाले, क्योंकि तीर्थंकर महावीर के 84,000 साल के बाद फिर से आएगा उस तर्पणी काल का चौथा काल। इसलिए हे राजा श्रेणिक, तू चिंता मत कर, तूने इतनी भक्ति यहां करके कर ली है, इतना पश्चाताप यहां करके कर लिया है कि 84,000 साल के बाद जब कभी काल का परिवर्तन होगा तो नया संबोधन करने के लिए तू ही महापद्म नाम का भावी काल का पहला तीर्थंकर होगा। तुम्हारे जीवन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई है, और वो जिज्ञासा बहुत अच्छी है कि तीर्थंकर का जन्म कब होता है। आचार्येण विघातेन, कि जब मनुष्य के आचरण का विघात होने लगता है। कुदृष्टि नाम च संपदाम, यानी मिथ्या दृष्टि के बोलबाला होने लगती है। धर्म गिलानिन परिप्राप्तुर, और मनुष्य के भीतर धर्म के प्रति गिलानी का भाव पैदा होने लग जाता है। आज अगर आप देखने लगोगे तो इस पंचम काल में, चतुर्थ काल में भी विनाश था, पंचम काल में भी विनाश है। चतुर्थ काल में तो तीर्थंकर थे, संभालते थे, उनके जाने के बाद मुनिराज संभालते थे। पंचम काल में मुनिराज हैं, वो संभालते हैं संस्कारों को। तो आपसे कहते ख्याल करना, तीर्थंकर का पंच कल्याणक मना रहे हो तो आचरण का विघात तुम्हारे जीवन में हो रहा है। उस समय भी आचरण का विघात होता था, तो महावीर के समय आप देखोगे आचरण का विघात। हवन यज्ञ में पशुओं की बलियां दी जा रही थी, लोगों का भोजन निशाचरों का भोजन होने लग गया था। त्याग की आराधनाएं कम होने लगी थी, राग की आराधनाएं ज्यादा होने लगी थी। खान पान की ऐसी विकृति आ गई थी कि खानदान में परिवर्तन का दौर आने लग गया था।
लेकिन फिर भी तीर्थंकर महावीर स्वामी ने उस समय संभाला। नेमिनाथ भगवान के समय के बारे में भी सोचोगे तो आपको महसूस होगा कि उनके विवाह तक की व्यवस्था में पशुओं को बाड़े में बांध दिया गया। आचरण का, संस्कारों का विवाद हमेशा से होता आया है, लेकिन जब जब भी आपके कदम फिसलते हैं तो कोई ना कोई संभालने वाला अवश्य ही आता है। पूरे संसार को तो नहीं संभाल सकता है, लेकिन जो सदमार्ग में आ जाता है, सत्संग में आ जाता है, सदुपदेश को सुन लेता है, तो उसके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन आ ही जाता है। इसीलिए आप महसूस करना कि आज व्यसन कितना हो गया है, हिंसाएं कितनी होने लग गई है, खान पान की विकृति कितनी आ गई है। आपके आने वाली नई पीढ़ियां किस दिशा की ओर जा रही है, ये सोचने लगना। जब ये सोचने लगोगे तो आपको महसूस होगा आचारेण विघातेन, आचरण का विघात होने लग गया है। कुदृष्टि नाम च संपदान, कुदृष्टि इतनी फैल गई है कि लोग अब देखने लग गए हैं मंदिर में परमात्मा की पूजा की थाली में क्या क्या है, इसकी तो चिंता लोगों को है, लेकिन हमारी भोजन की थाली में क्या क्या है, इस बात की चिंता जैनियों को नहीं है। अजैनियों की बात तो छोड़ दो। कुदृष्टि, विकृतियां इतनी आ गई है। इस जैन समाज में अगर महसूस करने लगोगे तो अनपढ़ लोगों से खतरा पैदा नहीं हो रहा है, कुपढ़े लोगों से खतरा पैदा होने लग गया है। आचरण का विघात और कुदृष्टि की संपदा जिनत्व में और बढ़ने लग गई है, क्योंकि अनपढ़ लोग को कुछ मालूम नहीं, वो श्रद्धा में आते हैं। सुपढ़े लोग अपने जीवन को बदल देते हैं, लेकिन कुपढ़े लोगों की सबसे बड़ी विशेषता हो जाती है कि परमात्मा की आराधना की थाली देखते हैं, अपने खान पान की थालियां नहीं देखते हैं। और जब से यह दृष्टि समाज में आ गई है तो और भी जिनत्व की अवज्ञा और पाप का विस्तार होने लगा है। नई पीढ़ियां धर्म से दूर होने लगी है। नेमिनाथ भगवान का तो बहुत समय बाद जन्म हुआ, अब तो 84,000 बाद फिर तीर्थंकर आ जाएंगे, लेकिन नमीनाथ भगवान से लेकर के नेमिनाथ भगवान के आने तक तो 5 लाख साल लग गए थे। कितने लाख साल? 5 लाख साल के बाद नमीनाथ के बाद नेमिनाथ का आगमन हुआ था। आप सोचो कैसा काल का समय है। वो तो पुण्य का उदय आ गया था संसारी प्राणी का, कि राजा समुद्र विदय और शिवा देवी के गर्भ में तीर्थंकर जैसा बालक आ गया। सोचना, परमात्मा की आराधना को देखना कि ये दौर कैसे पाप का आ गया है, वंचना कैसे बदलती चली जा रही है। पुरुष तो धर्म मार्ग से च्युत होता चला जा रहा है, स्त्री भी सम्यक धर्म मार्ग से च्युत होती चली जा रही है। व्यसनों का सिर चढ़ करके बोलबाला हो गया है। बाहर की विकृतियों के दृश्य आपके घर घर में घुस गए हैं। इसमें दोष टीवी का नहीं है, हमारी मानसिकता में वही प्रवृत्तियां बैठी भी थी, उसको केवल उसने उभारने का काम कर दिया है। आता तो दोनों चीज इसमें है, धर्म की बात भी आती है और कर्म की बात भी आती है। ये तो ग्रहण करने वाले के ऊपर होता है, कौन व्यक्ति कौन सी चीज को ग्रहण कर लेता है। आचार्यों से जब प्रश्न पूछा गया तो आचार्यों ने एक शब्द कह दिया, संसार के मनुष्य का मन तो सूकर के समान है। मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, आचार्य पद्मनंदी कहते हैं। बोले क्या है? एक स्थान पर चावल रख दो और एक स्थान पर मल रख दो और सूकर को छोड़ दो, तो सबसे पहले किसमें मुंह मारेगा? आचार्य कहते वो मल में मुख मारेगा, चावल में मुख नहीं मारेगा। बोले संसार में भी अगर आप देखने लग जाओ, एक तरफ भोग विलासिता रख दो, कामना वासना रख दो, एक तरफ धर्म कर्म और प्रार्थना रख दो, पहले कौन किसमें मुंह मारेगा? अपने आप में ही समझना।
आचार्यों ने उस समय भी कितने अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। कभी हम उन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आपके आचरण के सुधार के लिए बहुत सारे श्रावकाचार शास्त्रों में कह दिए गए हैं। एक नहीं 43 श्रावकाचार आपके लिए दिए गए हैं। लेकिन हम श्रावकाचार पढ़ने से बचते हैं क्योंकि आपको अपना आचरण सुधारना पड़ता है। आप वो ग्रंथ पढ़ते हैं जिसमें आचरण सुधार की बात नहीं होती है। और जब आचरण सुधार की बात अगर जीवन में नहीं पड़े, नहीं सुने, तो महावीर कहते आचारण विघातेन कुदृष्टि नाम च संपदान, कुदृष्टियों की संपदा बढ़ती चली जाएगी। और धर्म गिलानिर परिप्राप्तु, धर्म के प्रति आपके मन में, आपके आने वाली पीढ़ी के मन में गिलानी का भाव पैदा होने लग जाएगा। और आज अगर आप अपनी पीढ़ी को देखते हो तो महसूस होने लग जाएगा आपको आने वाली पीढ़ी के मन में धर्म के प्रति गिलानी का भाव पैदा हो रहा है। सोचना, तीर्थंकर के पंचकल्याणक में तो आप कई बार आ चुके हो। इस गाजियाबाद में 5-5 बार पंचकल्याणक कराया हूं। हर बार आप उत्साह से आते हैं, हर बार कोई ना कोई पीढ़ी में नया व्यक्ति के मन में सुधार पैदा होता है। लेकिन अध्ययन का जोर बढ़ गया है, स्वाध्याय का जोर घट गया है। अध्ययन करने का मतलब होता है दूसरे की बुद्धि को संभालना, और स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप को सुधारना। भगवान महावीर स्वामी ने स्वाध्याय की महत्ता दी है। जिंदगी के उन क्षणों में जब आगे बढ़ते चले गए, तब राजा श्रेणिक पूछता तीर्थंकर का जन्म कब होता है, तो यही उत्तर देते आचरण का विघात हो रहा है। आज जन्म कल्याणक पे यहां पर आए हुए हो आप, कितना भावुक दृश्य देख रहे थे। और इसी दृश्य को देखने के लिए पूरी समाज आती है। और सौधर्म इंद्र बनने का इच्छुक भी हजारों लाखों रुपए खर्च करता है कि आधे घंटे के लिए मुझे वह जन्म कल्याणक का दृश्य करने का अवसर प्राप्त हो जाए। वही दृश्य तो करता है, लेकिन वो पावनता का दृश्य किसे प्राप्त होता है आप महसूस करेंगे तो जीवन भी आ जाता है, व्यसन मुक्त भी होता है, अर्थ का भी त्याग करता है, धर्म के लिए भी समय निकालता है और जीवन को बदलने की भी चेष्टा करने लगता है। क्या दृश्य होता है आप देखो। एक एक दृश्य को देखते हुए आप अपनी भावुकता को देखना।